हाय एवरीवन। आप लोग डेली व्लॉग करने के लिए बोलते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ पर हो नहीं पाता है। पर आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो आज हम लोग ये यूलो बाइक चलाने आए थे ताकि इसके बाद हम स्कूटी चलाना सीख पाएँ। ये आ जाएगा तो स्कूटी भी चला पाएंगे, पर ये भी चलाने से पहले साइकिल तो चलानी आनी ही चाहिए। और साइकिल चलानी मैंने 4th में सीखी थी। तब मैं पंजाब में थी और वहाँ पे आर्मी पार्क था। मुझे नेम तो याद नहीं है, पर वहाँ पे डॉल्स, डॉल हाउसेस, किचन सेट, पार्क, टेनिस खेलने के लिए रूम, जहाँ पे साइकिल थी। तो वहाँ मैंने वॉल के सपोर्ट से साइकिल चलानी सीखी थी। फिर स्कूल टाइम में जब मैं 11th और 12th में थी तो ट्यूशन जाने आने टाइम मैं कभी कभी साइकिल से जाया करती थी। फिर स्कूटी सीखना ईजी था, पर उस टाइम हमारे पास स्कूटी थी नहीं और मुझे डर भी बहुत लगता था। पर उस टाइम पे मुझे और मेरी बहन को मेरे पापा ने कार सिखाने की कोशिश की थी, पर तब हम लोग छोटे थे बहुत, तो ज़्यादा नहीं सिखाया था। तो अभी कुछ टाइम से मेरे भाभी को मन था स्कूटी चलाने सीखना, इसलिए मेरा भाई कल मेरी भाभी को यहाँ लेकर के आया था और उन्हें वो ये यूलो बाइक चलाना सिखा रहा था। और आज ये लोग मुझे भी यहाँ पर लेकर आए। जैसे ही मैं इस पे बैठी मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने पहले साइकिल चलाया था तो थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस था। थोड़ा इसको चलाने के बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं चला सकती हूँ। ये तो साइकिल से भी आसान लगा मुझे, पर अभी मैं ज़्यादा स्पीड पे इसे नहीं चला पा रही थी क्योंकि साइकिल चलाए भी मुझे ज़माना हो गया था। और ये ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चलता है, पर ये मैं बहुत कम स्पीड पे चला रही हूँ। मैंने तो साइकिल चलानी सीखी थी, पर भाभी ने कभी साइकिल चलाना भी नहीं सीखा था, तो उनके लिए इसको बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बाकी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा था। अभी हमें 2-3 बार आना पड़ेगा, तब भाभी को अच्छे से आ जाएगा। और ये चलाना हम लोग सीख जाएंगे तो भाई स्कूटी चलाना सिखा देगा, क्योंकि हम लोगों की स्कूटी जो है ना वो थोड़ी हैवी है, तो उसको बैलेंस करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले भाई ने सोचा कि ये छोटा है और इस पे सीख जाएंगे तो इन लोगों को स्कूटी चलाना भी आ जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि मैं ये भी चला पाऊंगी, पर भाभी को यकीन था मुझ पे और वही हुआ। थोड़ी देर सीखने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। इधर भाई अकेले सीन हो गया यार। हाँ यूपी वाला सीन हो गया। घंटा से खड़े हो, फिर वो चलाया, चढ़ा दिया डिवाइडर पे। आज मैंने वर्कआउट वगैरह तो किया नहीं था, तो स्ट्रेचिंग कर लिया। एडिटिंग और इन सब में पॉस्चर ख़राब होने लगता है, तो स्ट्रेचिंग से पॉस्चर बेटर रहता है। फ्रीक्वेंट स्ट्रेचिंग से मसल्स टाइट नहीं होते हैं, जिससे फिर पॉस्चर मेंटेन रहता है और इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने से मसल नरिशमेंट होगा, मसल टिश्यूज से वेस्ट रिमूव होंगे और रिकवरी पीरियड भी कम होगा। बाकी ड्राई फ्रूट्स तो नहीं, पर आमंड्स ओवरनाइट सोक करके ही खाने में अच्छे लगते हैं, तो सुबह के लिए मैं यहाँ पे आमंड्स भिगो रही हूँ। आमंड एक सुपर फूड है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड हेल्दी फैट्स के पावर हाउस होते हैं। और जब हम ये टॉपिकली अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑयल, पेस्ट और एक्सट्रैक्ट्स के फॉर्म में हो, तो ये स्किन एंड हेयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। स्किन मॉइस्चराइज करने के साथ आमंड ऑयल ग्रेट मसाज ऑयल एंड स्किन ट्रीटमेंट है और ये स्कैल्प मॉइस्चराइज एंड हेयर कंडीशन करने में हेल्प करते हैं, जिससे टाइम के साथ हेयर स्मूदर एंड सॉफ्टर भी बनते हैं। आमंड ऑयल में प्रेजेंट विटामिन्स की वजह से ये ना केवल हेयर स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथन करते हैं, बल्कि डल एंड डैमेज्ड हेयर को रिपेयर भी करते हैं। हेयर ऑयलिंग के लिए बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल एक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, जिसमें आमंड ऑयल एंड विटामिन ई है और ये हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है और ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर इजीली मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद मैंने ये प्लम खाए और कल क्या क्या करना है वो लिखा। ऐसे लिखने से मेन काम जो होते हैं वो हो जाते हैं, वरना मैं भूल जाती हूँ, तो मैं हमेशा लिख लेती हूँ। इसके बाद नॉर्मली डिनर वगैरह किया और मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मैं ये दिन में नींबू पानी बना रही हूँ। आजकल मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ और मुझे पता चले कि मैं कितना पानी पी रही हूँ, इसके लिए स्पेशली मैं बॉटल से पीती हूँ और वो बॉटल मैं हमेशा अपने आसपास रखती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, पर एक्चुअल में मैं उतना पानी नहीं पीती थी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद 8 से 10 ग्लास ही पानी पीती थी।
पर अब मैं दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ। उसके अलावा वाटर बेस्ड फूड्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह भी खाती हूँ। जब से मैंने ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट किया है ना, मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील किया है अपने स्किन में। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, पर जब हम उस पर स्पेशली ध्यान देते हैं तब एक्चुअल में पता चलता है कि हम कितना पानी पी रहे थे पहले। यहाँ आज मार्केट लगा है तो वहीं जा रही हूँ। वहाँ से मैं तुलसी लेकर के आऊँगी और फ्रूट्स वगैरह। आप लोगों को याद है यहाँ मैंने 2 तुलसी लगाई थी। इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी, तब मैं अपने घर पे थी। तो 10-12 दिन तक तुलसी में पानी भी नहीं डाला था। इसकी वजह से वो तुलसी मुरझा गई थी, तो मुझे वो हटाना पड़ा था। आई थिंक ये मई की बात है और तब हम लोग अपने होम टाउन भी जाने वाले थे। इस वजह से मैंने यहाँ पे तुलसी नहीं लगाई थी, क्योंकि यहाँ कोई होता नहीं तो पानी कैसे डालते। पर मम्मी पापा ही जा पाए थे होम टाउन, बाकी हम लोग नहीं गए थे। तो अब बारिश का मौसम भी आ गया है और तुलसी लगा सकती हूँ। तो आज ही मैं ये मार्केट से 2 तुलसी लेकर के आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने जिनके पास से तुलसी ली थी ना, वही थे, तो मैंने उनसे तुलसी ले लिया था। अब बस ये भी वैसे ही लग जाए जैसे पहले वाली लगी थी। ये वाले घर में तो मैं खरीद के तुलसी लाई हूँ, पर जो दूसरा वाला घर है ना, वहाँ पे तो अपने आप बहुत सारी तुलसी हुई हैं। क्योंकि वहाँ पे जो तुलसी के बीज थे ना, हम लोग ऐसे किसी किसी पॉट में डाल देते थे, तो अब उसमें बहुत सारी तुलसी आई हैं। और कहते हैं ना, जब अपने आप तुलसी होती है तो बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे तो अपने आप तुलसी हुई है। कल मैंने ऑयल अप्लाई किया था, पर आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने जल्दी ऑयल अप्लाई कर लिया था। तो अब मैं कल हेयर वॉश करने वाली हूँ। तुलसी लगाने के बाद मैंने ये अमरूद खाया। ये थोड़ा पकने लगा था, कल तक तो ये पूरा पक जाता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाने वाली थी, पर आज ये सही हालत में है और मुझे ऐसे ही पसंद है। अमरूद, कीवी, मैंगो, प्लम, ये सब मुझे ज़्यादा पके हुए हो तो नहीं पसंद है। शाम को पूजा करने के बाद मैं तुलसी में दिया रखती हूँ, तो आज मैंने यहाँ पे भी रख दिया। और दिन मुझे ऐसे अधूरा अधूरा लग रहा था बिना तुलसी के पास दिया रखे। मेरी आदत है, मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, एक तो मैं गेट पे दिया रखती हूँ और दूसरा मैं तुलसी में रखती हूँ। इसके अलावा मैं शंख भी बजाती हूँ। और शंख मैंने जब इस बार जो नवरात्रि गई ना, उसी में ही सीखा था। पहले मुझे लगता था कि लड़कियां शंख नहीं बजाती हैं, तो मैंने तब नहीं सीखा था। पर रिसेंटली मुझे पता चला कि लड़कियां भी बजा सकती हैं, तो मैंने शंख बजाना नवरात्रि में ही सीखा। और अब मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं शंख ज़रूर बजाती हूँ। आप में से किस किस ने शंख बजाना ट्राई किया है या किस किस को आता है, मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। मेहंदी और रंग लगाना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। जब भी मम्मी का कोई फास्ट होता था और उन्हें मेहंदी लगाना होता था, तो मैं ही उन्हें मेहंदी लगाती थी। हालांकि मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, पर ऐसे फ़ोटो या वीडियो में देख करके मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। तो उनको लगाने के बाद मैं अपने भी दोनों पैर में और एक हाथ में मेहंदी लगा लेती थी। अब सावन है तो कहते हैं सावन में मेहंदी लगाना चाहिए। इस बार काफ़ी टाइम बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो जैसे मेहंदी लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है ना, वैसा ही मुझे लग रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये काफ़ी टाइम बाद किया है। मेहंदी से याद आया, मेरे भाई की शादी लॉकडाउन में हुई थी और वो हमारे होम टाउन से हुई है। तो उस टाइम पे मेहंदी लगाने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं मिला था। तो मेरी बुआ की लड़की और मेरी बहन की एक फ्रेंड आई हुई थी, वो और मैंने, हम तीनों ने मिल करके घर में जितने लोग थे उन लोगों को मेहंदी लगाई थी। और उस टाइम सबको लगाते लगाते मैंने हैंड्स पे ही मेहंदी लगाया था, वो भी सिर्फ बैक पे, फ्रंट पे नहीं लगाया था मेहंदी। यही डिज़ाइन मैं मम्मी के पैर में भी बनाती हूँ और ये डिज़ाइन मैं बहुत टाइम से लगाती आ रही हूँ, फिर भी मुझसे सही से नहीं लगती है। ठीक ठाक लग जाती है, मतलब उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। मुझे फिंगर्स पे भी लगाना था, पर ये डिज़ाइन इतना बड़ा हो गया कि अब मैं अगर फिंगर्स पे लगाऊंगी ना तो बहुत ही खिचड़ी बन जाएगी, तो इसलिए मैं फिंगर्स पे नहीं लगा रही हूँ। आप में से किस किस को मेहंदी लगाना पसंद है और किस किस को ऐसे मेहंदी लगाते लगाते अच्छे से लगाने आ गई है, मुझे ज़रूर बताना। आलता मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैं पैर में ऐसे डॉट डॉट करके ही अप्लाई करती हूँ, तो वही मैं करने वाली हूँ।
हमारे यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई होती है ना, वो अपने एड़ी पे आलता नहीं लगाती हैं, उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया होगा जब मैं रंग लगा रही थी। तो अब रंग भी लग गया और मेरे पैर हो गए सुंदर सुंदर। अब आज की वीडियो करते हैं यहाँ ख़त्म। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।